नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है बहुपद। इससे पिछले क्लास में हम लोग बहुत प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज भी एक ख़ास तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मुख्य रूप से दो टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसकी पूरी गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए ही आए। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा बहुपद पी एक्स जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है। इसको अगर देखें तो देखने से आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो इतना आसान आपको नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, एक तो समझना है कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, है ना। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बहुपद पी एक्स को लिख लेना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, इस तरह से लिख लेंगे जब आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है आपको अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका -7 और a का वैल्यू नहीं कुछ है तो 1 छुपा होगा यहाँ पे, है ना। और इस माइनस में जब फिर से माइनस लगाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा -7 और बट्टा में 1, इस तरह से। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकल जाएगा आपका कितना, तो 7 निकल जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, पहले दो समीकरण बना लेंगे। अब इसको देखने से आपको पता चलेगा कि सर इसमें भी माइनस बीटा है और इसमें प्लस बीटा है। अगर हम इस दोनों समीकरण को जोड़ दें तो माइनस बीटा और प्लस बीटा ना साइड हो जाएंगे, तो सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर इसमें अल्फ़ा और इसमें भी अल्फ़ा, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 2 अल्फ़ा। लेकिन सर इसमें माइनस में बीटा है, इसमें प्लस में बीटा है, तो सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0। और राइट साइड वाले में देखेंगे तो यहाँ +1 है और यहाँ पे +7 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे 2 है, 8/2 और कट के कितना आ जाएगा, 4। यानी कि अल्फ़ा का मान निकल गया आपका 4, है ना। ये आपका अल्फ़ा का मान निकला। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में इस अल्फ़ा के मान को रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, इस तरह से लिख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है ना। यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ कितना निकला, 4। तो 4 माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 1। और ये 4 प्लस में इधर है, उधर जाने के बाद हो जाएंगे माइनस में 4, और माइनस बीटा बराबर हो जाएगा ये माइनस में 3। तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस, है ना, क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इस तरह से बीटा का मान कितना निकल जाएगा, बीटा का मान निकल जाएगा 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि हम अल्फ़ा के मान निकाल लिए, बीटा का मान निकाल लिए, लेकिन जो पूछा जा रहा था के का मान वो अभी तक कहाँ निकाले, है ना।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और फार्मूला आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है फार्मूला C/A, सबको पता होगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आप निकाले हैं 4 और बीटा का वैल्यू कितना निकाले 3, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब C का वैल्यू कितना होगा और A का वैल्यू कितना होगा, तो हम यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा कि सर ये हो गया आपका C का वैल्यू यानी कि K, और A का वैल्यू ये जो x² के पीछे में छुपा होगा 1 है ना, यानी कि K/1 है ना। C/A के बदले में आप क्या लिखेंगे K/1। जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये आएगा 4 तिया 12 और K/A का मतलब हुआ K, यानी कि यहाँ से K का मान कितना निकल जाएगा 12 है ना। तो इतना मेहनत जब आप करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हम इसमें क्या किए हैं। सबसे पहले जो दिया था उसको लिख लिए है ना, कॉमन सेंस लगा करके अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लिए है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता था कि -B/A सूत्र होता है। उसको निकालने के बाद मैंने क्या किया कि अल्फ़ा का मान उसके बाद बीटा का मान निकाल लिया। अल्फ़ा बीटा के मान निकालने के बाद फिर से सोचे कि अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कर लेते हैं है ना, तो आसानी से के का मान मिल जाएगा, और मिल गया आसानी से। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, कहते यदि बहुपद 2x² माइनस ये दिया है और इसका शून्यक p तथा q है, आपसे पूछा जा रहा है p² प्लस q² है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है उसको आप उतार लेंगे है ना, जो क्वेश्चन लिखा है उसको आप उतार लेंगे आसानी से। ये काम करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है p² प्लस q², और यहाँ शून्यक दिया है p तथा q, अल्फ़ा तथा बीटा न दे करके p तथा q दिया है ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि फार्मूला जो होता है, अगर यहाँ पे p और q को मिला करके अगर फार्मूला बनाए p प्लस q का होल स्क्वायर, तो आप लोग जवाब देंगे कि सर ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, यानी कि फार्मूला हो जाएंगे p² प्लस q² और प्लस में 2pq, यही फार्मूला होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, इस तरह से बन जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो कहेंगे कि फ़ायदा बहुत होगा। अगर आप p² प्लस q² का मान निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, p प्लस q के होल स्क्वायर में से आप माइनस कर लीजिए, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस में 2pq और इधर क्या बच जाएगा आपका p² प्लस q², और यही तो आपसे पूछा जा रहा है ना। लेकिन फिर भी यहाँ p प्लस q लिखा है तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है -B/A होता है ना, और यहाँ से देखेंगे तो -B/A करने पर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 7/2 आ जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस 7 और बट्टा में 2, इस तरह से आ जाएगा ना शून्यकों का योग। तो ये आ जाएगा आपका 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। PQ मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A, और C कितना है 3 और A कितना है 2, तो यहाँ पे आप लोग बैठा देंगे 3/2, और इधर रहेगा आपका p² और प्लस में q², और ये से ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49/4 और माइनस में 3, और उधर रहेगा आपका ये। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 एलसीएम लेंगे तो ये 49, और ये 4 तिया 12, और इधर p² प्लस q²। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 यानी कि
7 और ये 4 में से 1 3 तो 37/4 और यहाँ p² प्लस q²। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि सॉल्व करते समय, है ना, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग को मेन रूप से काम देखना है कि काम कैसे करना है। ठीक है, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको काम सीखना है कि काम कैसे करना है। ठीक है, और फिर खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको खुद से बनना चाहिए, है ना। अगर खुद से बन गया उसी तरीका का इस्तेमाल करके तो समझिए आप सीख चुके हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि px बहुपद दिया है इतना का शून्यक अल्फ़ा बीटा है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कहेंगे सर पहले तो जो दिया है क्वेश्चन उसको लिख लिया जाए। तो px बराबर दिया है कितना, x² प्लस x प्लस 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं क्योंकि हम लोग को अब याद हो गया है। ये फार्मूला चला जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा पे, है ना। हम लोग पढ़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ के, है ना, चेक किए थे कैसे आता है। आप देख भी सकते हैं, साइड में मैं समझाता हूँ कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा a² प्लस 2ab, है ना, यानी कि 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह से, है ना। तो इसको जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा और उधर बच जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये फार्मूला बना लेना है। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आप लोग जानते हैं, फार्मूला होता है -b/a, है ना, -b/a। और -b/a करेंगे तो इसमें -b कितना हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें -b/a करेंगे तो नहीं कुछ है तो 1 होगा और a के बदला भी 1, इस तरह से माइनस में 2 और c कितना है 1 और 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी कि +1 और -2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि निकलेगा आंसर कितना, -1। इस तरह से देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। 2 नंबर के प्रश्न इस टाइप के पूछे जाएंगे आपसे, और जब आप सॉल्व कर देंगे तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब अगले प्रकार के प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है कि यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद, है ना, इसके शून्यक हो तो अल्फ़ा² प्लस बीटा²। फिर से सेम क्वेश्चन, है ना, और अब आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको। बहुपद दिया है ax² प्लस bx प्लस c, अल्फ़ा² प्लस बीटा² का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। बोलेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -b/a का होल स्क्वायर और माइनस में ये हो जाएंगे c/a, है ना, इस तरह से लिख लेंगे। कहेंगे सर इसको जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b²/a² हो जाएगा और माइनस में ये आ जाएगा 2c/a, है ना, जब गुना करेंगे तो। अब क्या है कि इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका a², है ना। जब एक, है ना, एक अंक से दूसरा अंक, है ना, मतलब एक पार्ट से दूसरा पार्ट अगर विभाजित हो जाता है तो हमेशा वो बड़ा वाला जो होता है वही एलसीएम होता है ना। तो a से a² में भाग लग जाएगा, यानी कि a² आपका एलसीएम होगा। तो कटने के बाद आ जाएगा b² और माइनस a से जब आप लगाएंगे तो a बार में लगेगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2ac
और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत मतलब बेहतरीन ढंग से बना के आना है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, 99.9% चांस है पूछने का, है ना। अगर हूबहू ना पूछे तो हो सकता है कि इस प्रश्न में ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका है ना, इस तरीका पे प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। तो आप इसको देख कर जाएँ और प्रैक्टिस करके जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो बहुपद जो दिया है ना, क्या दिया है बहुपद, 5x² - 7x + 1। आपसे पूछा जा रहा है 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा का वैल्यू। तो कहेंगे सर 1 + अल्फ़ा प्लस में 1 + बीटा करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे सर अल्फ़ा × बीटा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, है ना। अब जब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा बीटा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, अल्फ़ा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऊपर में आ गया शून्यकों का योग और नीचे में आ गया शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो फॉर्मूला बैठा देंगे, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ देखने पर पता चलता है कि a से a तो कटिए जाएगा, है ना, a से a कटिए जाएगा, आपका बच जाएगा सिर्फ -b और नीचा में बच जाएगा c। अब यहाँ से समीकरण देख के लिख लीजिए, -b करेंगे तो पहले से माइनस है तो माइनस फिर से लगाना पड़ेगा इस तरह से, अब बट्टा में c कितना है 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका -+7 × 7/1, है ना। तो ये 7 आ जाएगा सिंपली आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी सॉल्व करने के लिए, है ना, आप इसको याद रखेंगे -b/c को। इसको आप ट्रिक समझे या जो भी समझना हो समझ लीजिए, आप देखते ही एक बार में जवाब दे सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, मन ही मन -b कर देना है और +7 और बट्टा c कर देना है, तो 7/1 यानी कि 7 हो जाएगा आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव में 100%, है ना, मैं श्योर हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही इस टाइप का, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब आप लोगों को बन ही जाएगा, है ना। जो दिया है आपका बहुपद वो आपको लिख लेना है पहले, px बराबर 2x² - 11x + 15। आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेंगे ज़रूर, है ना, लेकिन आंसर तो वैसे ही आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो जाएंगे -b/a, ये c/a। इससे देखने पर पता चलता है कि a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -b/c। अब -b और /c करना है तो कहेंगे सर इसमें b दिया है -11 और जब माइनस लगाएंगे तो ये -11 इस प्रकार से लिखा जाएगा, और c कितना दिया 15, तो 15 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 11/15, है ना। तो जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इस तरह से बनाएं तो आपको 2 नंबर मिलेगा पूरा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना बनाने का, आपको सिंपली याद रख लेना है b/c। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, उल्टा करके, तो ऐसे प्रश्नों में जवाब आता है -b/c, है ना। तो -b और /c कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।